Hello बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स बिजनेस बाय खुशी झा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सिर्फ पीवाईक्यू है ये। और हाँ, इसमें सिर्फ ना हम बिजनेस स्टडीज़ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं सीवी के यूजी के लिए। तो अभी हम आपको कुछ पैटर्न्स पे क्वेश्चंस लाए हैं, इसके बाद केस स्टडीज़ वाले पैटर्न लाएंगे। इसमें भी केस स्टडीज़ के पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन वो छोटी केस स्टडीज़ हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम थोड़े से लेंथी वाले लाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इससे बहुत छोटे वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली कर पाओ, तो उससे आप चेक कर पाओगे कि हाँ आपका केस स्टडीज कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको केस स्टडी समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मोस्टली आपके सीक्वेंस वाइज या तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक दो तो लाइक एकदम सिंपल टू द पॉइंट ही क्वेश्चंस है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से 5 पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं। ऑप्शन देख लो, सारे पॉइंट्स कहीं भी दिए नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको एलिमिनेट करना ही है। तो हम पहले पढ़ें तो इफिशियंसी, यहाँ पहला पॉइंट है हमारा। ठीक है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। लो, है क्या सिमिलर मीनिंग? नहीं ना। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बताए थे, जो चीज़ इफेक्ट कर जाए, और इफिशियंसी का मतलब कहते हैं तो स्मूथ रनिंग। तो दोनों का मतलब तो यहीं पे अलग है, तो अलग तो है ही, यानी कि वन जो है वो ऑप्शन गलत है। यहाँ देखें वन की ए किसमें है, ए इसमें है, ई वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए इसमें है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू द बी। तो इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी बोथ टर्म्स डू नॉट हैव सिमिलर मीनिंग। ये सही है, बिकॉज दोनों टर्म्स के मीनिंग जो है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ 4 डायमेंशन, मैनेजमेंट के 4 डायमेंशन है? बिल्कुल भी नहीं, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है। लो, तो बी सही है और डी सही है। हम देखें बी और डी किस में है, ये बी सी ई है, ये गलत है। बी डी ई, ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। ई तो सही है ही, बट एक बार हम फिर भी देखते हैं कि ई ऑप्शन बोल क्या रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस क्या यूनिवर्सल है, बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों अलग हैं। ठीक है, एग्जैक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का ऑप्शन 3 सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे क्या पूछे, करेक्ट फीचर्स। हमने आपको बताया था ना, बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। फीचर्स, लिमिटेशंस, प्रोसेस, इसको ऐसे रट्टा मार लो ना, समझ जाओ कि क्वेश्चंस आए तो एकदम देख के ही समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सर्टेनिटी। बिल्कुल ठीक है, सर्टेनिटी हमारा फीचर है। रिलेटिवली, हाँ फीचर है। इंडिपेंडेंट, ये फीचर है क्या? नहीं, यहीं पे अगर डिपेंडेंट होता तो फीचर हो जाता, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है हमारा, इंटर रिलेट करता है। ठीक है, तो पहला क्या हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, स्टैटिक। लो भाई, पहला ही गलत हो गया हमारा। स्टैटिक है क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलेटिवली है, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है चलो, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। दूसरे पे लास्ट वाले पे रिलेटिवली, फिर से स्टैटिक दे दिया, ये भी गलत है। तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 3। ठीक है, हम सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बिकॉज मेरे एंड से आपको ये क्वेश्चन, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, बिकॉज हमने आपको अभी 1 मंथ का प्लान भी बताया था, उस हिसाब से हमने आपको पहले ही बोला था कि ये जो 1 मंथ का प्लान है ये रिवीजन के लिए है, अब यहाँ पढ़ने मत बैठना। ठीक है, अब बहुत अच्छी कैपेसिटी है तब पढ़ना शुरू करो, अगर लेकिन अगर उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज वो एवरेज बच्चों के हिसाब से है, टॉपर भी अब रिवीजन ही करेंगे आई गेस। तो चलो, अब आ गया हमारा सीक्वेंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। अगर हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 स्टेप्स को यहाँ पे सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो चलो भाई लगा देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सारे ऑप्शंस, ऐसे ही नहीं लगाने बैठ जाना है। चलो, फर्स्ट क्या हमारा, अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसीज। अच्छा चलो, ये तो फर्स्ट नहीं होगा ना। स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। चलो ठीक है, ये सारे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, सही है कि नहीं है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, सब बाद में डिसाइड करें।
समटाइम्स आई गॉट कंफ्यूज कि कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। चलो चलो बैक टू द क्वेश्चन, दुख दर्द नहीं बताएंगे। चलो सी क्या हमारा असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। चलो ये भी ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडिया। अब अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए ना, ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है आपका पहला होगा, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड हमने देखा था कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग भी कहीं हो रही है, देखा था ना भाई, हम पहले इस इन्वायरमेंट कैसा है वो भी तो देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या होना चाहिए, बी। अच्छा पहले डी, दूसरा क्या होना चाहिए हमारा बी। पहले हम ये ऑप्शन में देख के आए कि किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल है भी कि नहीं। पहले डी, दूसरा बी। लो भाई, दो में दो में हमें ये ऑप्शन दिख रहे हैं। अच्छा दूसरा क्या होना चाहिए, ए या ई, इसके बाद क्या आएगा। हमने स्कैन कर लिया, ठीक है। पहले ए ऑप्शन देखा है, ए ऑप्शन क्या है हमारा, अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसीज। पहले अपना सामान तो डिसाइड करो, है ना, तब ना फंडिंग एजेंसीज को बताओगे। तो थर्ड थर्ड सीक्वेंस पे कौन सा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडिया, ठीक है। तो चलो ये भी, ये हमारा क्या है सही है। कभी भी इतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास कि हम लोग देखेंगे, राइट। आपके पास टाइम की कमी है, प्लस आपको एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा लगाने हैं। हम यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन बताएंगे, बट आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना देख रहे हो कि हाँ ये वाला ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है, तो जस्ट गो फॉर दैट, एकदम टिक मारो वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। चलो अभी हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, सब कुछ हो गया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया, इन्वायरमेंट चेक कर लिया, प्रोजेक्ट का आइडिया बना लिया, ठीक है। अब हम लोग अपना बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन करेंगे, और जब सब कुछ हो जाएगा तो फंड रेज करेंगे, विच वॉज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, which among the following factors affects capital budgeting decision। कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात हो रही है। चलो पहला ऑप्शन क्या है, फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट है क्या, नहीं। फ्लोटिंग कॉस्ट ना बेटा कैपिटल जनरेट करने में हम लोग ले सकते हैं, बट कैपिटल बजटिंग डिसीजन में नहीं कर सकते, ठीक है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट, हाँ हाँ, कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, कैपिटल बजटिंग में आता है, ठीक है। ऑप्शन में देखें बी है, बी किस किस में है, चलो बी सब में है। चलो कम टू द सेकंड, कंट्रोल कंसिडरेशन, नहीं। कंट्रोल कंसिडरेशन भी आपका कैपिटल का जब रिक्वायरमेंट्स होगा तब हम देख सकते हैं, लेकिन कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं था, और सॉरी फॉर ये बीच में पता नहीं क्या हो गया था इसको। चलो तो यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है और कंट्रोल कंसिडरेशन भी नहीं है, ठीक है। नाउ देखें कि ए और सी किस किस में है, ए और सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है। चलो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है, हमें आंसर मिल गया ना। हम इसे हमेशा ये वाला मेथड क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये टाइम सेविंग होता है, आप इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचा पाओगे और सही दूसरे क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम मांगेंगे वहाँ लगाओगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 क्या है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो, ये जो है ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या पूछ रहा है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन ना स्ट्रेट क्वेश्चन है, एकदम सीधा ही क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा है। तो हम इसका आंसर आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग बताओ। वैसे तो हम आंसर शीट प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, वहाँ से देख लेना, बट इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, बैठे मत रह जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे है, ये भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है। Arrange the following in a proper sequence in respect to distribution channel। अब देखना है कि पहले कौन आता है,
चलो देखते हैं पहले क्या है हमारा, एजेंट, रिटेलर, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। अब यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहले सामान बनेगा ना, पहले सामान क्या होगा, बनेगा, पहले मैन्युफैक्चर होगा, किस किस में पहले ये, लो यहाँ सब में ही पहले ये, फिर मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद किसके पास जाएगा ये, होलसेलर के पास जाएगा। ठीक है, अब सामान बन गया है तो सबसे पहले होलसेलर के पास ही जाएगा ना। चलो डी के बाद ई किसमें, जी के बाद सी है, जी के बाद ए है, जी के बाद बी है, जी के बाद ई है। हमारा ऑप्शन हमें यही मिल गया कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद होलसेलर के बाद जाएगा एजेंट के पास, बिल्कुल सही। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। फिर जाएगा रिटेलर के पास एंड देन कस्टमर। ठीक है, अब ये भी एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन हमें एक तो बता देना चाहिए आई गेस। तो चलो एक जान लेते हैं। Identify the step element which is not a part of motivational process. मोटिवेशन के प्रोसेस में कौन सा पार्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइंग नीड। भाई ये तो पार्ट है, बिकॉज अगर आपके पास आपकी नीड्स ही फुलफिल नहीं है तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे वो नीड फुलफिल करनी है। टेंशन, बिल्कुल टेंशन है तब भी मोटिवेशन है, टेंशन में आप ज़्यादा काम करोगे। रिलैक्सेशन, लो भाई, अब अगर आपके पास कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त आपका सब कुछ चल रहा है, सेटिस्फाई हो, रिलैक्स्ड हो, तो मोटिवेशन आएगा क्या, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ यहाँ देखो, ये छोटा सा आपके पास एक क्या बोल सकते हो, एक केस स्टडी है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा केस स्टडी है, बहुत ईजी भी है। सो इफ देयर वाज नो प्लानिंग, employees should be working in different direction and the organization would not be able to achieve its desired goals। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को उसके डिजायर्ड गोल्स नहीं फुलफिल होंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस कौन सा हाईलाइट किया गया है, पहला ही है। चलो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या बोला है कि सब डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इट मीन्स प्लानिंग क्या देता है, आपको डायरेक्शन देता है। और अगर प्लानिंग नहीं है तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है फिर तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिकॉज ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं है। अगेन सीक्वेंस वाइज हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, कुछ आपको एकदम अच्छा ऊपर भी, ऊपर वाला अच्छा ओके, इसके लिए ये आप खुद बताना। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ अगर आपको सेम दिख रहे हैं तो आई विल गिव इट टू यू कि उसे आप सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। चलो ये वाला आप करना, या चलो हम बता दें क्या केस स्टडी है, दिक्कत हो सकती है आई गेस। एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, इसका आंसर वैसे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो समझ ही लो। टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, a candidate has to be a clear specified examination conducted by the ICAI। ठीक है, तो यानी कि बिना इसके अंदर एग्जाम दिए बिना आप सीए नहीं बनोगे। तो कौन सा यहाँ पे मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक हाईलाइट किया गया है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ये है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे क्या बताया गया है, clear has to clear specified examination under the Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है, अगर आप ICAI के अंदर जाके डिग्री नहीं लेते हो तो फिर आपको सीए नहीं माना जाएगा, अगर आप उसके एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, इट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ठीक है, यानी कि अगर आपने वो काम किया है तभी आपको वो डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, डाउट में मत रहना, बिकॉज अभी एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझोगे तो वो एग्जाम में हेल्प करेगा आप लोगों को। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, हमारा एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस अभी पढ़ाया था हमने। पहला क्या है हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव लो, पहला डी, डी किस लो, सेकेंड में ही बस डी है।
तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा सही आंसर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देखो जितने भी प्रोसेस वाले क्वेश्चन हैं वो आप खुद से करना, बिकॉज प्रोसेस अगर याद नहीं है तो फिर क्या ही तैयारी करिए आप लोगों ने, ये क्वेश्चन ज़रूर हम पूछेंगे फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग करना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वाला, ये भी आपका एकदम एक एग्जैक्ट क्या बोल सकते हो स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई भी इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछा है, एक बार देख लो। विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड। तो मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं, पीईआरटी और सीपीएम, तो इसके फुल फॉर्म बताना था हमको ज़रा, ठीक है। स्टैटिस्टिक, रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, बट अगर हम पीईआरटी और सीपीएम की बात करें तो ये मॉडर्न मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रेडिशनल मेथड मीन्स पीईआरटी एंड सीपीएम क्या इसके सही आंसर हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। कम टू द 13th point क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया क्या, सॉरी ये क्वेश्चन आधा रह गया है, यहाँ पे जो ऑप्शंस होने चाहिए वो नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाने हैं, और हम आपको अगर ये पीडीएफ जब प्रोवाइड करेंगे तो उसके नीचे हम ये ऑप्शंस पुट ऑन कर देंगे, डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है, देख लेना उसे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड, क्या क्या होने चाहिए, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। लो लेवल ऑफ रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो और लो लेवल ऑफ रिस्क भी चाहिए तो ये नहीं होता, ठीक है। इनोवेशन, बिल्कुल इनोवेशन होना ही चाहिए। सिस्टमेटिक एक्टिविटी, हाँ जी बिल्कुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हम इसका ऑप्शन दे देंगे, बट अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए सी डी एंड ई, ठीक है, ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। चलो, सिंगल यूज प्लान, अभी हमने पढ़ाया था ये सिंगल यूज प्लान स्टैंडिंग यूज प्लान क्या है, इसका आंसर आप लोग ये दोगे हमें। एग्जाम्पल में हमने सिंगल यूज प्लान के बताया भी है कि क्या क्या आता है उसके अंदर, और रिसेंट इस पे वीडियो भी हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए, बस इतनी तैयारी तो आप लोगों की हुई होगी। अगेन बहुत ही छोटा सा आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, केस स्टडी भी नहीं बोलेंगे हम इसको। अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान विच हेल्प्स इन accomplishing an organization activity, कॉम्प्रहेंसिव प्लान, पॉलिसी होगा क्या, नहीं पॉलिसी नहीं होगा, ठीक है। प्रोसीजर भी नहीं होगा और रूल्स भी नहीं होंगे, ये क्या है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जो कि एकम्प्लिश करता, हेल्प करता है कंपनी को उसके गोल में, ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को पूरा करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताओ, मेरे हिसाब से तो स्ट्रेटेजी है इसका आंसर, ठीक है, स्ट्रेटेजी ही आंसर है, बट फिर भी आप लोग बताओ। अगेन एक सीक्वेंस क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। पहले क्या आएगा, बताओ पहले क्या आएगा, पहले सेंडर आएगा ना, ठीक है। पहले आप क्या करते हो, खुद बैठते हो ना, खुद क्या हो, सेंडर हो ना, आता है फ़ोन लेते हो ना, ठीक है। तो पहले क्या आएगा सेंडर, उसके बाद मैसेज, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे। अब मैसेज टाइप करने के बाद क्या होगा, मैसेज इनकोड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डिकोड होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये रिसीव होगा। पहले क्या था हमारा सेंडर, बी, फिर उसके बाद क्या है मैसेज, फिर उसके बाद क्या इनकोडिंग हो रहा है, देन आफ्टर डिकोडिंग हो रहा है, फिर रिसीवर के पास पहुंच रहा है। तो BCADE, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पहले तो हमें ये बताना, ठीक है। चार होते हैं हमारे पास, एक सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, यही तो चार होते हैं। कोऑर्डिनेशन कहाँ से आ गया,
मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, चलिए सही। सुपरविजन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से आ गया, है क्या? नहीं ना, चलिए लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं। आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डेलीगेशन एंड कम्युनिकेशन, अब डेलीगेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही था। अब लेबलिंग इज एन एलिमेंट ऑफ पीस ऑफ मार्केटिंग मिस। 4 पीस होते हैं हमारे पास, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्शन एंड प्लेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लेबलिंग किसके अंदर आ रहा है। लेबलिंग बेटा आता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आप वहीं पे लेबलिंग करते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट प्लानिंग, इनकरेक्ट ऑप्शन। मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, बिल्कुल प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इज ओनली फॉर लॉन्ग रन, नहीं हमें कल ही कुछ काम करना है उसके लिए हम आज प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि ये शॉर्ट रन के लिए भी यूज होता है, तो ये गलत पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, सही है, ठीक है। कम टू द 20, ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो आप खुद बताना। अभी हमने सारी प्रोसेस डिस्कस की, इसमें बस पूछा है लास्ट स्टेप क्या होगा, वो आप बताओगे, ठीक है। आंसर हम बता ही देंगे, ये हम बता चुके हैं। ओके, नोट एन एलिमेंट, देख रहे हो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि लिखा नोट है, पर तुम नोट हटा के एलिमेंट लिए हो और बैठे हो इसमें अच्छे से सर मार रहे हो। अथॉरिटी है, बिल्कुल अथॉरिटी है, हमारा एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल, यही तो है हमारे एलिमेंट्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन लेकिन हमारा एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जी क्या है, सही आंसर, ठीक है। द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ये आप लोग हमें बताओगे क्योंकि हर चैप्टर में हम इसका जिक्र करते ही करते हैं, ठीक है, ये आप लोग बताओगे, ये लोग शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। खुद से भी सॉल्व कर लेना, बता नहीं रहे हो, अगर वीडियो देख भी रहे हो ना, खुद से ही एटलीस्ट सॉल्व कर लेना। प्रेशर नहीं लेना कि नहीं भाई कमेंट भी करना है, बिल्कुल नहीं, अगर खुद से हो रहा है तो आराम से करो, आंसर हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, उससे मैच कर लेना। चलो 23, फेयर्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, इसके लिए आपको 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो बहुत गधे हो, पढ़ के आओ अच्छे से। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये है। डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ ये भी है हमारे, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं। दूसरा अनस्टेबिलिटी, अच्छा अनस्टेबिलिटी था क्या, नहीं ना, सिर्फ स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है, अनस्टेबिलिटी, तो इट मीन्स ये क्या है, गलत है। इनडिसिप्लिन, वाह, इनडिसिप्लिन था क्या, नहीं, डिसिप्लिन था हमारा। इनिशिएटिव, हाँ जी इनिशिएटिव है, तो इट मीन्स कौन कौन से ऑप्शंस नहीं है, सी एंड डी। चलो, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डेलीगेशन क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, अब देखो एकदम पूछ रहा है आप लोगों से, डेफिनेशन पूछ रहा है, ये तो बता दो, इसका आंसर भी खुद से करना। चलो कम टू द, एक केस स्टडी भी छोड़ दे क्या आप लोगों के ऊपर, ठीक है, चलो एक केस स्टडी भी तुम लोग करना, बता देते हैं, चलो भाई केस स्टडी नहीं छोड़ते, केस स्टडी नेक्स्ट में छोड़ेंगे, अभी बता देते हैं। सो क्रॉस लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 25, Cross Limited, a company manufacturing cars, is highly successful organization. ठीक है, for designing their cars, they follow assembly line production, which entails a sequence of operation placed from man, machines, and raw materials. Identify the technique of scientific management being followed by Cross Limited. कौन सा यहाँ पे मेथड यूज किया जा रहा है, सॉरी आंसर तो आ ही गया, बट कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज किया जा रहा है, ठीक है। टाइम नहीं, टाइम नहीं यूज कर रहे हैं लोग। Follow the assembly line production, which entails the sequence of operation placed for men, machines, ठीक है। मोशन स्टडी नहीं, मैट्रिक्स स्टडी सही लग रहा है। फैटिक स्टडी, अच्छा मैट्रिक्स स्टडी क्या था, फैटिक स्टडी क्या था, चलो पहले ये बताओ। यानी कि आपने हम लोग जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम है या बीच में आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हो उसको कट डाउन करेंगे, ठीक है। टाइम स्टडी देखेंगे कि भाई कितना टाइम ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, फिर हम लोग उसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मोशन स्टडी, भाई अगर लंच के टाइम है तो कहीं ये लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे लंच तो नहीं करने में लग जा रहे हैं। मैथड स्टडी क्या है, तो सबसे बेस्ट वे निकालेंगे काम करने का,
यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे बेस्ट वे तो दिख रहा है काम करने का, है ना। सबसे बेस्ट वे तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं क्रॉस लिमिटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मेथड स्टडी। कम टू द 26। लो भाई, हमने जब ये चैप्टर में ये वाला पॉइंट पढ़ाया था तो यहाँ पे हमने इसी को हाईलाइट किया था। आई की जगह वी यूज़ करते हैं, किस में आई की जगह वी यूज़ करते हैं, ये बता। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोना नहीं, या तो हम देखते हैं कि भाई उसको हम बार बार ट्रांसफ़र ना करें, उसको हम एक जगह दें कि तुम यहाँ काम करो 10 से 15 साल, 5 साल, 10 साल। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई गई है वहीं पे रख दी जाए। डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन में रहना है, टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, एवरीथिंग। स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क। अब जब हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स आई को हम लोग वे से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। ये भी एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन अब देख लो, अब 3 ही क्वेश्चन बाकी है, क्या ही छोड़े। अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस फॉर्मेट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स। अब भाई डिजिटल बात हो रही है तो कौन सा होगा डायमेंशन, ही होगी, सी बात है, टेक्निकल डायमेंशन। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग आराम से कर लोगे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आपका एक स्टडी टाइप क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर है, यहाँ पे हमें इन सब में से फाइंड करना है कि ये किस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। The consumer has the freedom to access variety of products at competitive price, ठीक है। That implies the market should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, price, size, etc. तो कौन सी बात की जा रही है, राइट टू सेफ्टी? नहीं, कुछ ठगा थोड़ी जा रहा है यहाँ पे हमसे, कुछ हो रहा है क्या, ऐसा नहीं ना। राइट टू बी एश्योर्ड, जी राइट टू बी एश्योर्ड है कि आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके ऑफर करने होंगे, ठीक है। मार्केटर आपको ऑफर करेगा एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। राइट टू सीक्रेट वेसल, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे आपको कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नहीं, यहाँ पे कोई आपको मूर्ख नहीं बना रहे, जाओ ग्राहक जाओ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राइट टू बी एश्योर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। Come to the question number 29. The market where existing securities are brought and sold, existing, प्राइमरी मार्केट में फ्रेश शेयर्स आते हैं, ठीक है, जो अभी तक मार्केट में नहीं हुए हैं, जो अभी तक मार्केट में सर्कुलेट नहीं हुए। सेकेंडरी मार्केट वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो कि ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में थे, उनको हम लोग अब सेकेंडरी मार्केट में क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, सेकेंडरी मार्केट। आंसर क्या है हमारा, सेकेंडरी मार्केट। Come to the last question. Management always works by keeping an end result or aim of the organization. All activities of managers are directed towards the end results. बार बार end result की बात की जा रही है। From the above statement identify, हर एक फीचर्स के, हर एक इंपॉर्टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हम जो नोट्स देते हैं ना उसमें एक्चुअली कीवर्ड्स ही लिखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, बार बार इन रिजल्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है गोल ओरिएंटेड की बात चल रही है ना, गोल से रिलेटेड प्रोसेस की बात चल रही है, और किसी भी की मल्टी डायमेंशन की बात की गई है कि यहाँ पे नहीं। इंटेंजिबल बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इन रिजल्ट पे फोकस करता है, ठीक है। एंड विद दिस आपका ये वीडियो एकदम कंप्लीट हो गया है। 30 क्वेश्चंस हैं, इसके पीडीएफ क्वेश्चन के और इसके आंसर्स सब कुछ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेट मी नो, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। आप हमसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़ सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी कहीं भी डाउट हो, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।